हेलो विद्यार्थियों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी में जो 6 सेमेस्टर वालों के लिए इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया अपन पढ़ रहे हैं। देखिए 6 सेमेस्टर बीए 6 सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा एग्ज़ाम कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। टाइम टेबल आ चुका है। आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भी भर दिया होगा और उसकी तैयारी एक तरह से चालू कर दो। दूसरी बात है कि आपका जैसे एग्ज़ाम डेट फिक्स होगी और एग्ज़ाम डेट के बाद में, एग्ज़ाम होने के बाद में आपके ज्योग्राफी के जो हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होते हुए आए हैं, उसी तरीके से आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, मिड टर्म टेस्ट, असाइनमेंट प्रत्येक कॉलेज में आपके जिस कॉलेज में भी है उस कॉलेज में संपर्क करके और आप लोग इनका पता लगाएं कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वह प्रारंभ हो चुका है। टैगोर पीजी महाविद्यालय बोली में 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर वालों के जो मिड टर्म टेस्ट है वह मिड टर्म टेस्ट आपके प्रारंभ होने वाले हैं और 15 तारीख से आपके मिड टर्म टेस्ट एग्ज़ाम प्रारंभ है। ठीक है, तो 15 जुलाई से आपके मिड टर्म टेस्ट प्रारंभ हैं। आप लोग कॉलेज में आकर के और मिड टर्म टेस्ट देवें, हस्ताक्षर जरूर कर दें ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज कर दी जाए। ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत में, ये दक्षिण का पठारी प्रदेश है और दक्षिण के पठारी प्रदेश की क्या क्या विशेषता है, ये फिजिकल पार्ट में किस प्रकार से महत्व रखता है और उसी के आधार पर इसका जो अध्ययन किया जाता है इसमें उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में ये दक्षिण का पठारी प्रदेश है। तो अपन ने पिछली क्लास में भी इसके बारे में अध्ययन किया था कि उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में है। ठीक है, इसकी आकृति किस प्रकार की है, आकृति है त्रिकोण के रूप में, त्रिकोण के रूप में है। और दूसरी विशेषता क्या है, इसका निर्माण कब हुआ, निर्माण के आधार पर तो इसका निर्माण
गोंडवाना क्रम की कठोर चट्टानों से माना जाता है। गोंडवाना क्रम की कठोर चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। निर्माण प्रक्रिया क्या रही कि इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी से माना जाता है। यानी कि एक ज्वालामुखी तो जो कि आंतरिक शक्तियों के द्वारा तीव्र गति से विस्फोट के रूप में तप्त लावा बाहर निकलता है और उससे चारों तरफ की भूमि कंपायमान होकर ऊपर की ओर उठ करके एक मुख के द्वारा तीव्र गति से विस्फोट के रूप में तप्त लावा बाहर निकलता है। और एक ज्वालामुखी इस प्रकार की होती है तो धरातल पर बिल्कुल शांत रूप में दरार पड़ जाती है और उस दरार के माध्यम से चारों तरफ तप्त लावा फैल करके ठंडा होकर और चट्टानी रूप धारण कर लेता है। तो इसी प्रकार से इसका निर्माण माना जाता है। तो ये एक तरह से दरारी ज्वालामुखी के रूप में बना हुआ कठोर गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। दूसरी बात है कि ये प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, इसलिए जो इसका जो भाग है ये इंडियन प्लेट के रूप में विस्तृत है। इंडियन प्लेट, ठीक है, तो भारतीय प्लेट का भूभाग है। भारतीय प्लेट का भूभाग है, ठीक है। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गति करने से इसके जो मध्यवर्ती भाग में जो टेथिस भूसन्नति है और इसके उत्तर में अंगारा लैंड के रूप में है और ये गोंडवाना लैंड के रूप में है। तो ये इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकती है और उत्तर की ओर गति करने से इनके मध्यवर्ती भाग से संकुचन से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार होता है और अरावली इधर से हिमालय जैसे पर्वतों की रचना इस प्रकार से मानी जाती है। और दूसरी विशेषता इस दक्षिण के पठारी प्रदेश की विशेषता अगली कि इसके पश्चिम में जो तटीय भाग है ये पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी सीमा अरब सागर से लगती है और पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। इसकी पश्चिमी सीमा है वह अरब सागर से लगती है और पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। पश्चिमी सीमा एक तरह से अधिक ऊंची
होने के कारण इसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी जो सीमा है वह एक तरह से समतल छोटी पहाड़ियों के रूप में मिलती है और निक्षेपित पहाड़ियाँ कहलाती है। निक्षेपित यानी जमा की जाने वाली। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि ये दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है इसका ढाल, अधिकांश ढाल इसका पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो कैसे पता लगाया? नदियों के बहाव के अनुसार, नदियों के बहाव के अनुसार इस प्रकार से पता लगाया कि इसका जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है भाई, इतने बड़े विस्तृत भूभाग में इस धरातल का ढाल किधर से किधर की ओर है। नदियां हमेशा धरातलीय ढाल की अनुकूलता में बहती है। तो इस पठारी प्रदेश में बहने वाली जो नदियां हैं वह अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और इन्हीं नदियों की प्रवाह क्षेत्र के आधार पर इस प्रकार से माना गया है कि इस पठारी प्रदेश का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। कुछ नदियां इसकी जो पश्चिमी घाट है उसमें बहती हुई पश्चिम की ओर भी बहती है। तो पश्चिमी वाला जो भाग है उसका ढाल पश्चिम की ओर है। ठीक है, और इसी पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, इस प्रकार की जो नदियां हैं ये एक तरह से पश्चिमी घाट से अरब सागर की ओर प्रवाह करती है। ठीक है, तो अपन भी इसके बारे में और विस्तार से जब नदी प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे उसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग तो अभी इस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें। और दूसरी अगली विशेषता क्या है कि इसमें जो पाई जाने वाली प्राचीन चट्टानें हो चुकी है। प्राचीन चट्टानें होने के कारण नदियों के द्वारा उबड़ खाबड़ चट्टानों के रूप में मिलती है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ अपर्दित इसका धरातल अपर्दित असमान है। अपर्दित है और असमान है यानी कि उबड़ खाबड़ के रूप में मिलता है। प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित तो है परंतु निरंतर नदियों के प्रवाह के कारण ये धरातल, यहाँ का जो चट्टानें हैं वह एक तरह से अपर्दित हो चुका है और इसको गर्त के रूप में कटे हुए हैं। अब इनकी धरातलीय संरचना के आधार पर और यहाँ के जो क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार इसमें कितनी प्रकार की विभिन्नताएं मिलती है। इसका जो उत्तरी भाग में विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली और सतपुड़ा जैसी पहाड़ियाँ हैं। इसके दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ऐसे बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती है। पश्चिमी घाट में अलग प्रकार की पहाड़ियाँ मिलती है
पूर्वी घाट में अलग प्रकार की पहाड़ियाँ मिलती है और ऐसे धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर संपूर्ण इस पठारी प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर इस भारत के दक्षिण के पठार को अलग अलग भागों में बांटकर अपन अध्ययन करेंगे। आप लोग बने रहें और अधिक से अधिक इस चैनल पे आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये सेवा पहुंचाई जा सके आने वाले कंपटीशनों के लिए और कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पेपरों के लिए एक तरह से अच्छा मैटर तैयार करता है। डायग्राम से इसी प्रकार से आप लोग अगर लिखते हैं तो आपके अधिक से अधिक नंबर प्राप्त होंगे और आने वाले कंपटीशनों के लिए भी रामबाण साबित होगा। ठीक है, धन्यवाद।